नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर आरडी इंस्पायर मोशन। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि इतिहास क्या है, इसे कैसे समझा जाता है और इसे पढ़ने के लिए कौन-कौन से स्रोत हैं। दोस्तों, ये एपिसोड खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो के दौरान ध्यान दीजिए, डायग्राम्स और एग्जाम्पल्स को इमेजिन कीजिए ताकि पढ़ाई आसान और याद रखने में मददगार बने। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत सर वॉल्टर रैले के इस बेहतरीन विचार से करते हैं। ये कहते हैं कि इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो हमारे लिए एक गाइड बुक की तरह है। ये हमें सिखाता है कि हम अतीत की सफलताओं और गलतियों से सीखकर अपने आज और कल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर हम सबके मन में आता है, खासकर जब हम तैयारी शुरू करते हैं, क्या इतिहास का मतलब सिर्फ राजाओं के नाम, युद्ध की तारीखें और संध्या रटना ही है? सोचिए, अगर हम सिर्फ डेट्स याद कर लें, तो क्या हम इतिहास को सच में समझ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम इसी गलतफहमी को दूर करेंगे और इतिहास के असली मतलब को समझेंगे। आज के सफर का हमारा नक्शा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास तारीखों से कहीं ज्यादा गहरा है। फिर हम एक इतिहासकार के 4 सबसे जरूरी सवालों को समझेंगे जो किसी भी पहेली को सुलझाने की चाबी हैं। इसके बाद हम उन सुरागों की पड़ताल करेंगे जहां से अतीत की जानकारी मिलती है और अंत में उन स्रोतों का एक छोटा सा परिचय लेंगे। तो चलिए हमारे पहले खंड से शुरू करते हैं, इतिहास तारीखों से आगे। यहाँ हम इतिहास की जो पुरानी परिभाषा है उसे थोड़ा चैलेंज करेंगे और इसके वैज्ञानिक और एनालिटिकल नेचर को जानेंगे। अब एक बात जो वाकई में बहुत दिलचस्प है वो है हिस्ट्री शब्द की जड़। ये ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब होता है जांच पड़ताल करके ज्ञान हासिल करना। इसका मतलब इतिहास रटना नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह अतीत की खोज करना है। ये एक इंक्वायरी है, एक इन्वेस्टिगेशन है। और इसी विचार को जेबी बरी ने बहुत खूबसूरती से कहा है, इतिहास एक विज्ञान है, न कम न ज्यादा। अब आप सोचेंगे, भाई विज्ञान कैसे? तो देखिए, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अपने सिद्धांत और तरीके होते हैं, ठीक वैसे ही इतिहास भी सबूतों का एनालिसिस करता है, हाइपोथेसिस बनाता है और फिर किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचता है। ये पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित एक व्यवस्थित खोज है। तो इसकी आधुनिक परिभाषा क्या हुई? इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानी नहीं है, ये मानव समाज के अतीत का एक सिस्टमैटिक एनालिसिस है। ये इस बात का अध्ययन करता है कि समय के साथ क्या चीजें बदली और क्या वैसी की वैसी ही रहीं। ये समुदायों, समाजों और आम लोगों के जीवन का अध्ययन है। अच्छा, अब जब हम समझ गए हैं कि इतिहास एक जांच है, तो सवाल उठता है कि एक इतिहासकार ये जांच करता कैसे है। इसके लिए उसके पास 4 बुनियादी सवालों का एक टूलकिट होता है। चलिए इस जासूसी के टूलकिट को समझते हैं। ये 4 चरणीय प्रक्रिया किसी भी ऐतिहासिक घटना को समझने का आधार है। पहला सवाल, क्या हुआ? ये हमें घटना की पहचान कराता है। दूसरा, कब हुआ? ये हमें समय का संदर्भ देता है, जिसे हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। तीसरा सवाल, कहाँ हुआ? ये इतिहास को भूगोल से जोड़ता है। और चौथा और सबसे गहरा सवाल, कैसे हुआ? ये हमें उस घटना के कारण और परिणाम को समझने में मदद करता है। चलिए इस फ्रेमवर्क को सिंधु घाटी सभ्यता के उदाहरण से समझते हैं। पहला सवाल, क्या हुआ? एक बहुत ही विकसित शहरी सभ्यता थी। दूसरा, कब? लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। तीसरा, कहाँ? आज के भारत पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में। और चौथा, कैसे? ये कैसे ही हमें बताता है कि ये सभ्यता इतनी एडवांस्ड क्यों हुई और फिर इसका पतन क्यों हुआ। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही हमें सबूतों यानी स्रोतों की जरूरत पड़ती है। और यही बात हमें हमारे अगले और सबसे महत्वपूर्ण खंड पर लाती है, अतीत को जानने के स्रोत, यानी वो सबूत जिनसे इतिहासकार अपने सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। आखिर हजारों साल पहले क्या हुआ था, ये हमें आज कैसे पता चलता है? क्या किसी इतिहासकार के पास कोई टाइम मशीन होती है? नहीं, उनके पास कुछ और होता है। जवाब बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है, स्रोतों से। स्रोत ही इतिहास की रीढ़ की हड्डी हैं। बिना स्रोत के कोई इतिहास नहीं होता, वो सिर्फ कहानियां होती हैं।
ये स्रोत ही हैं जो इतिहास को एक विज्ञान बनाते हैं। तो अब हम अपने अंतिम टीचिंग सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ हम इन ऐतिहासिक सुरागों या सबूतों के अलग-अलग प्रकारों को समझना सीखेंगे। ऐतिहासिक स्रोतों को हम मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। इसे अपने दिमाग में एक फ्लो चार्ट की तरह इमेजिन कीजिए। पहला, पुरातात्विक स्रोत, यानी जमीन की खुदाई से मिले भौतिक अवशेष। दूसरा, साहित्यिक स्रोत, यानी उस समय के लिखे हुए ग्रंथ और दस्तावेज। और तीसरा, विदेशी विवरण, यानी उन यात्रियों के लेख जो भारत आए और उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा। चलिए पहले प्रकार को समझते हैं, पुरातात्विक स्रोत। सोचिए, जमीन के नीचे दबी पुरानी चीजें हमें क्या बता सकती हैं? बहुत कुछ। इसमें खुदाई से मिली हर चीज शामिल है, जैसे कि पत्थरों पर लिखे अभिलेख जिनकी स्टडी एपिग्राफी कहलाती है, पुराने सिक्के जिनकी स्टडी न्यूमिस्मैटिक्स है, और मंदिर या स्तूप जैसे स्मारक। उदाहरण के लिए हड़प्पा की एक मोहर हमें उनके धर्म और व्यापार के बारे में बताती है, और अशोक के स्तंभ हमें उनके धम्म के शासन के बारे में बताते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, साहित्यिक स्रोत। ये वो लिखित दस्तावेज हैं जो हमें उस समय के समाज के बारे में बताते हैं। इन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है धार्मिक ग्रंथ, जैसे वेद, पुराण या त्रिपिटक, जो हमें धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में बताते हैं। और दूसरे हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो मौर्य प्रशासन पर रोशनी डालता है, या कल्हड़ की राजतरंगिणी, जो कश्मीर का इतिहास बताती है। और हमारी तीसरी और अंतिम श्रेणी है विदेशी यात्रियों के विवरण। कई यात्री प्राचीन काल में भारत आए और उन्होंने जो देखा उसे लिखा। ये विवरण हमें एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया देते हैं जो बहुत कीमती होता है। उदाहरण के लिए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की इंडिका हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताती है, और चीनी तीर्थयात्री हुएन सांग का यात्रा वृतांत हमें हर्षवर्धन के समय के भारत की एक तस्वीर दिखाता है। तो आज के इस पाठ से हमें क्या सीखना है? पहली और सबसे जरूरी बात, इतिहास रटना नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक जांच है। दूसरी बात, किसी भी घटना को समझने के लिए हमें 4 सवाल पूछने होंगे: क्या, कब, कहाँ और कैसे। और तीसरी बात, इतिहास का हमारा सारा ज्ञान सिर्फ 3 तरह के सुरागों से आता है: पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी विवरण। अब मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर हमें सारी जानकारी इन स्रोतों से ही मिलती है और ये स्रोत लिखने वाले के विचारों से प्रभावित या अधूरे हो सकते हैं, तो एक इतिहासकार सच तक कैसे पहुंचता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है, और एक इतिहासकार का असली काम यहीं से शुरू होता है। और इसी चुनौती पर हम अपने अगले पाठ में और विस्तार से बात करेंगे, जहां हम भारतीय इतिहास के इन सभी स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। अगर आपको इस पीडीएफ के नोट्स या स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सिर्फ मिस्टर आरडी इंस्पायर मोशन पर।